अभिषेक कुमार पाठक है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। हमारे पिताजी श्री राधा केंद्र पाठक जो मलहुआ इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं, प्रबंधक हैं वो यहाँ पे। जी, ये विद्यालय मेरे दादा स्वर्गीय श्री साधुचरण पाठक जो इस विद्यालय के संस्थापक हैं, उन्हीं के नाम पे खुला है। उनकी इच्छा थी कि हमारे गांव के कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का बालक या पिछड़ा वर्ग का बालक या कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। इसीलिए उनके आदेश से, उनके इच्छा से, उनके आशीर्वाद से ये विद्यालय चल रहा है। कई सालों से आप लोग सेवा दे रहे हैं सर? जी, अभी फिलहाल हम 2 सालों से सेवा दे रहे हैं यहाँ। अच्छा। ये 3रा साल है आपका? जी। मतलब ये विद्यालय कब से चलता है? 3रा साल है इसे। 3रा साल है। ये विद्यालय खोलने का उद्देश्य क्या है सर? जी, विद्यालय खोलने का उद्देश्य है कि हमारे गांव, जिस तरह बात की जाए, आपका दादाजी का नाम कहीं ना कहीं साधु चरण पाठक, ये पूरा नागवा गांव में प्रसिद्ध है। जी, नागवा गांव का आप इधर द्वाबा क्षेत्र में जाएंगे तो उनका नाम प्रसिद्ध है जी। वो आदर्श इंटर कॉलेज मलहुआ में अध्यापक रह चुके थे। जी जी। उनका एक उद्देश्य था कि हर एक वर्ग का बच्चा पढ़े लिखे, शिक्षित समाज से जुड़े। यही उनका उद्देश्य है। उन्हीं के मार्गदर्शक से लेकर, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पिताजी श्री राधा कृष्ण पाठक एवं चाचा जी श्री अजीत कुमार पाठक ये कार्य को प्रारंभ किए हैं। बात करेंगे कि सर, जिस तरह नगवा गांव कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी गांव माना जाता है, तो उस बीच आप बच्चों को कैसी सेवा देते हैं और इसकी क्या इतिहास है सर? जी, उस बीच हम हमारे गांव के रहे मंगल पांडे जी। जी, मंगल पांडे जो प्रथम सेनानी रह चुके हैं हमारे, उन्हीं के आदेश, उन्हीं के निर्देश पे, उन्हीं के अनुसार शिक्षा दी जाती है बच्चों को। और हमारे यहाँ सब व्यवस्थाएं हैं। नए सेशन का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। आपके यहाँ क्या सुविधा है? आपके हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल की सुविधा है, वृद्धा सुविधा है जी, मेडिकल सुविधा है जी। और जो जो विधवा हैं उनके बच्चों को निःशुल्क सेवा शिक्षा, अरे क्या बात है सर। एडमिशन फीस निःशुल्क है। जी जी। और ये हमारा यही उद्देश्य कि हर एक वर्ग का बच्चा पढ़े लिखे, जितने ही बच्चे हमारे यहाँ हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी जो भी आए अच्छी शिक्षा मिले। आप बात भी किए हैं, क्लासों में जाके घूम देखे हैं बच्चों को। आगे ऐसा ही प्रयास रहेगा कि और बच्चों को आगे शिक्षा दी जाए। दादाजी हमारे चूँकि सामाजिक आदमी भी थे गाँव के। जी जी। और द्वाबा क्षेत्र में भी वो टीचर रह चुके हैं, उनको बहुत लोग पहचानते थे। जी जी। उन्हीं का सपना था कि हमारे गांव में एक विद्यालय खुले। क्योंकि एक कारण से मृत्यु होगी उनकी, अचानक मृत्यु होगी, उनका सपना वो पूरा अपना नहीं कर पाए। इसलिए हमारे पिताजी और छोटे चाचा जी अजीत कुमार पाठक उन्हीं की इच्छा को पूरा। लेकिन बात की जाए, जिस तरह थोड़ा गांव टाइप का आ जाता है नगवा, क्योंकि गांव के बच्चों को संभालना बहुत ही कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक गरीबी से जूझता हुआ इलाका माना जाता है। तो उस बीच आप बच्चों को कैसी सेवा देते हैं? क्योंकि कहीं बहुत से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा। जी, सब परेशानियों को लेके दादाजी के आशीर्वाद से और हमारे जो टीचर हैं यहाँ पे, उनके सहयोग से हम सब को बच्चों को लेके चलते हैं। अब आगे किस तरह की सुविधाएं रहेंगी? क्योंकि अब आगे जिस तरह मॉड्यूलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह आप सुविधा दे रहे हैं, और आगे क्या सुविधाएं रहेंगी? जी, आगे और भी सुविधाएं बढ़ेंगी। अभी आगे नीति के अनुसार जो नई नियमें लागू हुई हैं, उनके अनुसार हम लोग डिजिटल क्लासेस भी आगे लागू करेंगे। एक नर्सरी के लिए हम लोग खुद 2 क्लास बनाने जा रहे हैं, जिसमें खेलकूद की, केवल खेलकूद। अच्छा, प्ले ग्रुप की नर्सरी के लिए अलग से कोशिश है कि जुलाई तक वो हो जाए। कोशिश है कि जुलाई तक वो भी पूरा कर दिया जाए खेलकूद की व्यवस्था के लिए। नए सत्र पे आप अभिभावकों तक क्या संदेश देंगे? नए सत्र पर अभिभावकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जो अभी तक हमारे यहाँ एडमिशन नहीं करा पाए हैं, वो आके इस सुविधा का लाभ लें। और गरीब बच्चों के लिए विशेष सुविधा है हमारे यहाँ। विकलांग जो हैं उनके लिए एडमिशन फीस में हाफ है, मतलब 50% का डिस्काउंट। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी सुविधाएं है। विकलांग के बच्चों के लिए 50% का डिस्काउंट है एडमिशन फीस में हमारे यहाँ। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।